जय हिंद दोस्तों। जैसे कि परसेंटेज के पीछे जो कक्षाएं चली थी उसी के क्रम में आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 जो कि कल समाप्त नहीं हो पाया था आज देखेंगे। इसमें जो भी हम लोग प्रश्न करेंगे वो सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, जो भी प्रश्न बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शार्ट तरीके से बताएंगे, जो कि आप बहुत ही कम समय में इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से कलम और कॉपी उठाइए और तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक टोकरी में 400 आम है जिनमें से 12% आम सड़ गए और अच्छे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप एक चीज जो मान लीजिए कि कल से ही या जब स्टार्टिंग किए थे उसी दिन से आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टोकरी में कोई भी जो आम होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। कुल कितने परसेंट आम होंगे भाई, हल स्टार्ट करते हैं। कुल कितने परसेंट होंगे, 100%। और इस 100% में करें कि एक टोकरी में 400 आम है, 400 यानी कि 100% का मान दे दिया 400, जिनमें से 12% आम क्या हो गए, सड़ गए। तो अच्छे आमों की संख्या बताइए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 100% टोटल आम था, इसमें से 12% आम क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं। तो कितने अच्छे आम होंगे आप बता सकते हैं, अच्छे आम कितने परसेंट बचेंगे, तो ये आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, 88% अच्छे आम होंगे कि नहीं होंगे, तो 88% अच्छे आम होंगे। कहने का मतलब है कि आमों की संख्या बढ़िया कीजिए। तो 400 कुल था, 400 का आप लोग 88% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। का मतलब गुणा परसेंटेज हटेगा बटा में 100, 0 से 0 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4 8 32, ये हो जाएगा 4 8 32 और 3 35, 352 आम जो है क्या है, अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्या हो गया, समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, डायरेक्ट आप समझिए। एक टोकरी में 400 आम है, कुल कितने आम है 400, 12% आम सड़ गए यानी कि 88% अच्छे आम बचे, तो 400 का 88% निकालेंगे तो क्या आएगा 352। 400 का मतलब पूरा 88% हटाएंगे बटा में 100। ठीक है, एकदम उसी लाइन पर ये क्वेश्चन चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बाईस नंबर प्रश्न कर रहा है कि 80 का कितना परसेंट, का कितना परसेंट 16 है। ये आपका पूछा गया आर्मी जीडी 2020। विकल्प इसमें है ए नंबर 20%, बी नंबर 25%, सी नंबर 15%, डी नंबर 30%। जल्द से जल्द बताइए। कि 80 का कितना परसेंट 16 है, मालूम नहीं है। 80 का कितना परसेंट मालूम नहीं है, तो x%। क्या बोल रहे हैं 16 का मतलब क्या बताया हूँ, गुणा x परसेंटेज हटाइए बटा में 100 हो जाएगा इक्वल टू 16। ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 भाग कर इधर जाएगा तो गुणा 8 गुणे x इक्वल टू 16 गुणे 10। ये इधर क्या कर रहा है, गुणा इधर जाएगा तो x इक्वल टू 16 गुणे 10 बटा में 8 से कटेगा 2 यानी कि 20% दे रहा है। 20% भाई ये नंबर को मार देंगे, कोई दिक्कत। चलिए एकदम बेहतरीन तरीका से इसी तरह से आप लोग आराम से करेंगे, कोई भी प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा, एकदम हूबहू इसी तरह के आपके ओरिजिनल पेपर में भी दिखाई देने को मिलेंगे प्रश्न, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। एक कक्षा में 60% लड़के हैं। एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 60%
240 है तो लड़कों की संख्या क्या थी? ठीक है, आर्मी क्लर्क 2024। आर्मी क्लर्क 2024 की पूछा गया। ठीक है, विकल्प दे दो इसका भी। चलिए ले लीजिए इसका भी विकल्प। 23, क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प है 360, बी नंबर विकल्प है 400, सी नंबर विकल्प है 300, डी नंबर विकल्प है 420। जल्द से जल्द इसका जवाब बताइए। करें कि कक्षा में 60% लड़के हैं और यदि लड़कियों की संख्या 240 है, मैं बताया था, ये बताइए कक्षा में कुल कितने परसेंट होंगे? कुल कितने परसेंट होंगे? 100%। अब इस 100% में किसका मान दे दिया है? लड़कों का। किसका दे दिया है? लड़कों का। परसेंटेज में कितना है? 60%। तो लड़कियां कितनी परसेंट होंगी? लड़कियां कितनी परसेंट होंगी? जब 100% कुल है लड़के और लड़कियां मिला के, इसमें से 60 क्या हो गए? लड़के। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 60 इसमें से घटा देंगे तो 40% लड़कियां हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? और आगे आप पढ़िए कि इस परसेंटेज में तुलना अंक से करेंगे। तो लड़कियों की संख्या कितना दे रहा है? 40। ये जो 40% का मान है 240 दे रहा है कि नहीं लड़की है? तो ये बताइए जब 40% का मान इतना है तो क्या पूछा गया इसमें? लड़कों की संख्या, 60% का मान बताना है। तो 40% बराबर क्या लिख दो? 240। 1% का मान क्या हो जाएगा? 240 बटा में 40। 6 हो रहा है कि नहीं? 1% का मान कितना हो जाएगा? 6। तो 60% का मान निकालना है तो इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए। 6 6 36, 360 300। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 24। किसी संख्या को किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 720 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? आर्मी जीडी 2024। जल्द से जल्द बताइए। ए नंबर विकल्प दे रहा है 650, बी नंबर विकल्प दे रहा है 600, सी नंबर विकल्प दे रहा है 500, डी नंबर विकल्प दे रहा है 580। जल्द से जल्द हल कीजिए इसको। कि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 720 हो जाती है तो वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं बताया था उस दिन की मूल संख्या हम क्या मान लेते हैं भाई? 100। इसमें क्या बोल रहा है? 20% बढ़ाने के लिए। तो 100 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगी? बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगी? 120। मूल संख्या हमारी क्या थी? 100। इसको 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? 120। और 120 का मान वो कितना दे रहा है? 720। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होगी, इसका मान पूछ रहा है। यानी कि 0 से 0 कटा दीजिए, 12 6 72। 6 बार पूरा करने के बाद आ रहा है ना, तो इसमें भी आप 6 से आप पूरा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 600। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 600। डी में। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है, ये पूछा गया आर्मी टेक्निकल 2023, आर्मी टेक्निकल 2023। विकल्प ले लीजिए, ए नंबर 100%, बी नंबर 125%, सी नंबर 150%, डी नंबर 75%। बताइए इसका जवाब जल्द से जल्द। कह रहे हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, कहने का मतलब थोड़ा ध्यान समझिए कि ये वृत्त की त्रिज्या हमारी आर थी, इसमें वृद्धि कर दी जाता है कितना परसेंट भैया? 50%। यानी कि 100 इसकी त्रिज्या थी शुरू में, 50 बढ़ा दिए गए तो 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हो जाती है, कटा सकते हैं, अगर कटाना चाहते हैं तो ये कट जाएगा, अगर और कटाना चाहते हैं तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 के 1 बन गया। कहने का मतलब है कि इसकी त्रिज्या जो 2 थी अब बढ़ करके कितना हो गई? 3। किसी को कोई दिक्कत इतना में भाई नहीं। कह रहे कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब आप बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर जी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए कि ये कट जाएगा कि नहीं पाई से पाई? यहाँ पर जो इस छोटी वाली त्रिज्या थी ये 2, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, ये क्या कर दीजिए? 3 का वर्ग कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो 2 का वर्ग 2 दूना का 4 और 3 3 का 9। अब कह रहे कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो 4 से ये कितना बढ़ा है ये बताइए? तो सर जी 4 से ये 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? 5। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुणा, जो मूल संख्या थी कितना थी? 4, तो 4 से भाग कर दीजिए। 4 से ये कटेगा 25 और ये 25 बचे 125, यानी कि आपका बी नंबर जवाब सही है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें थोड़ा ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कि ठीक है कोई बात। यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 से 9 तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 से 9 तक अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे ये मतलब यहाँ से नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं 4 से 9 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? 5 बढ़ गया ना। 4 से 9 बढ़ा है तो कितना बढ़ गया? 5। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से क्या कर दीजिए? गुणा, और बटा में हम लोग क्या लिख देंगे? 4। अब ये 4 से कटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 25 और 25 बचे 125, यही हमारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए यहाँ तक बोर्ड में क्लियर दिखाई दे रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ ठीक। इसके नीचे मैं लिखने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 रुपए 50 रुपए का कितना प्रतिशत होगा? आर्मी जीडी 2025। जल्द से जल्द इसके जवाब दें। चलिए
कह रहे कि 4 रुपये 50 रुपये का जब भी इस तरह का सवाल आए, मैं कहा हूं कि भाई इसका यूनिट देखना चाहिए। ये रुपया में है, ये भी रुपया में है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब कह रहे कि जिसका पूछा गया है वो कहाँ रहता है, जिसके बाद का लग रहा था वो नीचे है। किसका पूछा गया है, 4 रुपया। किसका पूछा गया है, 4 रुपया 50 रुपये का कितना परसेंट है, यानी कि 4 रुपये का चेंज करना है तो 4 गुणे 100, और जिसके बाद का लगा उसको कहाँ बोले थे, नीचे लिखेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी 8%। ए नंबर विकल्प। कोई दिक्कत वही। चलिए चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर का है कि यदि पूर्णांक 600 है, यदि पूर्णांक 600 है और एक छात्र को 72% अंक मिलते हैं, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। आर्मी टेक्निकल 2024, आर्मी टेक्निकल 2024। ए नंबर विकल्प कह रहा है 432, 420, 450, 440। जल्द से जल्द बताइए इसका जवाब जल्द से जल्द बताइए। करेक्ट। यदि पूर्णांक 600 है और एक छात्र को 72% अंक मिलते हैं, कितने अंक मिले, कुछ नहीं। जितना पूर्णांक है 600, ये 600 का कितना परसेंट लाया है लड़का, 72%। कुछ नहीं, का माने गुणा 600 गुणे 72 बटा 100, 0 से 0 कटा दीजिए। 6 गुणे 12, 6 7 42, 1 43, यानी कि 432 अंक मिले उसको। कोई दिक्कत, कितने अंक मिले, 432। कोई दिक्कत भाई। ए नंबर आपका विकल्प सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि x का 8% 40 है, तो x का मान ज्ञात करें। आर्मी जीडी 2023। पाँच सौ, 400, 600, 450। चलिए करें कि यदि x का 8% 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मतलब गुणा 8, परसेंटेज हटेगा बटा में 100 बराबर 40। ये इधर भाग कर इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा, यानी x गुणे 8 बराबर 40 गुणे 100, और इधर ये गुणा कर इधर जाएगा तो भाग। ये नंबर आपका सही विकल्प हो। कोई दिक्कत। चलिए समझ में आया, चलते हैं आगे। उनतीस नंबर सवाल देखते हैं भाई। कह रहा है कि एक परीक्षा में
92% छात्र पास हुए और 480 छात्र फेल हो गए। कुल कितने छात्र शामिल हुए थे? कुल कितने छात्र शामिल? ये आर्मी जीडी 2023 में पूछा गया। पाँच हजार 5,500 6,000 6,200। जल्द से जल्द हल कीजिए इसको। करें कि परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और इतना छात्र फेल हो गए। अगर आप बताइए कि कुल कितने होंगे, परसेंटेज में कुल कितने होंगे? 100%। और इस 100% में पास कितना हो गया भाई? पास कितने हो गए? 92%। तो फेल कितने हुए होंगे? फेल कितने होंगे? 8%। और इस 8% का मान अंक में कितने छात्र फेल हो गए? 480। तो ये 8% के बराबर आप लोग 480 लिख सकते हैं। यानी कि 1% का मान अगर 8 से इसमें भाग दिया जाए तो 60। कितना गुना पर हो रहा है ये? 60। तो क्या पूछा गया? कितने छात्र शामिल हुए थे? तो कुल कितने परसेंट, कुल कितने शामिल हुए थे? 100। तो इसमें 100 में क्या कर देंगे हम? 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से इसमें गुणा कर देंगे। क्यों? देखिए पास नहीं पूछा गया। अगर पास पूछा गया होता कि कितने पास हैं तो इसमें गुणा करते। अगर ये पूछ दिया कि कुल कितने शामिल थे तो 100% कुल शामिल हुए थे। 100 में से पास हुए 92 और 8 क्या हुए? फेल। तो जब 8% का मान इतना है यानी कि 60 गुना किया जा रहा है तो इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 है। यानी कि विकल्प कहीं दिखाई दे रहा है सी नंबर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? लेकिन यही पूछ दिया होता कि कितने पास हुए तो इसमें 60 से क्या कर देते? गुणा। तो 6 दूनी 12, 6 9 54 1 55, 5020 छात्र क्या हुए थे? पास। और इसमें इसको जोड़ते तो कुल हो जाता है कि नहीं? 6। तो कोई दिक्कत? चलिए अगर इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आप चाहते हैं तो मैं बता चुका हूं पीछे के भी वीडियो में। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ क्वेश्चन का चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एसबीसी सेंटर भोर छपरा। एसबीसी सेंटर भोर छपरा इस तरह का इसमें लोगो होगा, एसबीसी लिखा गया होगा, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ये पूरे नोट्स और ये जो आपके पीडीएफ दिखाई दे रहे प्रश्न थे आराम से मिल जाएंगे। वहां से आप जाकर के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े थोड़ा। ठीक है। और इस तरह के और भी जैसे मैं प्रयास करूंगा कि जीके का और जीएस का भी आप लोगों को प्रश्न इस पर क्या डाल दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए समय बहुत कम है लेकिन हाँ इसको देखते रहिए। इससे अब बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। अब कभी भी आपको काम करें परसेंटेज के लिए ये 3-4 जो क्लास लिए हैं इसके बाद आपको बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। चलिए कहाँ तक हो गया था भाई? 29 तक हो गया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 500 रुपए का 1500 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज। देखिए प्रतिशत से रिलेटेड है जबकि साधारण ब्याज में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन ये चीज नहीं बताया हूँ लेकिन ये प्रतिशत से रिलेटेड है तो इसमें आ गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है। चलिए इसको अभी रहने दीजिए। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग से टॉपिक बनाया गया तो इसमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका जो बेसिक फार्मूला है पहले बताएंगे उसके बाद हल करेंगे। ठीक है। चलिए ये सवाल एक देखते हैं। कह रहा है कि एक छात्र ने 50 में से 32 अंक प्राप्त किए।                                                                                                               '
उसे उसके अंकों का प्रतिशत क्या है, उसके अंकों का क्या है। ठीक है, देखिए ए नंबर 56, बी नंबर 64, सी नंबर 70 और डी नंबर 60। चलिए जल्द से जल्द हल कीजिए इसको। कह रहा है कि एक छात्र ने 50 में से 32 अंक लाए, उसके अंकों का प्रतिशत क्या है, कितना अंक लाया है 32। इसी को परसेंटेज में चेंज करना है ना, जिसको परसेंटेज में चेंज करना होता है 100 से क्या करते हैं गुणा, और कुल कितना में से लाया है 50 में से, 0 से 0 कट जाएगा 5 नंबर 64, इनकी 2 नंबर निकल सही है। कोई दिक्कत। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। तीन 100 का 25%, 150 के 20% से कितना अधिक है। आर्मी क्लर्क 2023, ए नंबर 45, बी नंबर 50, सी नंबर 35, डी नंबर 40। जल्द से जल्द इसका जवाब बताइए, जल्द से जल्द इसका जवाब बताइए। कह रहा है कि 300 का 25%, 150 के 20% से कितना अधिक है। कुछ नहीं भाई, 300 का पहले 25% निकालते हैं, 300 का मतलब बुरा 25 परसेंटेज हटाइए, बाटा में 100 लगाइए, फिर इधर का है कि 150 का 20% घटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा 75 होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा 30 होगा। कह रहा है कि ये कितना अधिक है, इतना से ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक हो रहा है देखिए, तो 5 और 3 में से 7 में से 3 जाएगा, अच्छा 45 दे रहा है कहीं। कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या का एक संख्या का 45% उसी संख्या के 30% से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। आर्मी जीडी 2022। एक 150, 200, 120, 100। चलिए जल्दी से जल्दी इसको बताइए। कह रहे हैं कि एक संख्या का 45% उसी संख्या के 30% से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि संख्या नहीं मालूम है, हमने मान लिया कि संख्या क्या है x, x का कितना परसेंट 45%, x का 45% उसी संख्या यानी कि x का जो 30% है, कह रहा है कि इससे कितना है 15 अधिक है, यानी कि इसमें से इसको हम घटा देंगे तो बराबर में 15 लिख सकते हैं कि नहीं। कोई दिक्कत, इतना है आपको कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक संख्या का 45%, संख्या x है चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं, इसका 45% हो गया। इसमें से कह रहा है कि अगर 30% उसी संख्या का जो है तो ये कितना है
अधिक है 15, जब ये 15 अधिक है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए इस कैलकुलेशन को हल करते हुए ये परसेंटेज हटाइए, बटा में 100 लगाइए। x गुणे 45 बटा में 100 माइनस x गुणे 30 बटा में 100 बराबर 15। ये दोनों का देखिए हर सेम है, ऊपर से घटा दीजिए, 45 में से 30 जाएगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताइए 100 इधर भाग करे, इधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा, यानी कि 15x इक्वल टू 15 गुणे 100। तो x का मान क्या हो जाएगा? इसमें 15 से जाके क्या कर देंगे? भाग। ये 15 से 15 कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? यानी कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? चलिए चावल की कीमत में दस % की कमी होने एक व्यक्ति ₹180 में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। चावल का नया मूल्य केजी मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? ये आर्मी टेक्निकल 2024 में विकल्प देखिए, 9 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया और 12 रुपया। चलिए जल्द से जल्द इसको बताइए। करें कि चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। चावल का नया मूल्य क्या होगा? ठीक है, कहने का मतलब है कि चावल की कीमत में 10% की कमी होगी। ठीक है, यानी कि चावल जो 100 रुपये का मिल रहा था, अब वो चावल की कमी कितना हुई कीमत में? 10% कमी में क्या हो गया? 90। ठीक है, एक व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। ठीक है, 180 रुपये में कितना चावल अधिक खरीदता है? 2 किलो अधिक चावल खरीदता है। चावल का नया मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये बताइए वो 180 रुपये में कितना चावल खरीद रहे भाई? कितना? 200। ठीक है, कितना ये टोटल कितना? 2 किलो अधिक खरीदता है। जब कीमत क्या हो गई है? उसका पहले 100 रुपये मिल रहा था, अब कितने में वो मिल रहा है? 90 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? करें कि चावल की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। ठीक है, तो चावल का नया मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना कमी हो रहा है उसका चावल, तो उल्टा हो जाता है। जैसे ये 90 है ना, तो ये जैसे 90 हो गया, अब क्या होगा कि रेट उसका क्या हो गया? 90 हो गया तो ज्यादा चावल मिलेगा उसको, तो ये कितना ज्यादा चावल उसको मिलेगा, तो उल्टा हो जाता है। जैसे ये क्या है? मूल्य का है, ये मूल्य का है, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे मूल्य हो गया हमारा, अब वो जो
किलो ज्यादा मिलने वाला जो उसका वो वजन होगा वो क्या हो जाएगा, ये 90 से कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना उसको अधिक मिल रहा है 10। कितना अधिक मिल रहा है 10। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई कि ये 10 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है 180। 180 अगर देखा जाए तो एक का वैल्यू 18 हो रहा है, लेकिन ये कितना 2 kg का बोल रहा है। कितने kg का 2 kg का। तो इसमें 2 से क्या कर देंगे भाग, तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते भाई 35 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ए नंबर 300, बी नंबर 400, सी नंबर 200, डी नंबर 100। आर्मी जीडी 2006। बताइए कह रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए कि उसका शुरू में भुजा क्या था ए, अब इसको 2 गुना कर दिया जाएगा तो भुजा क्या हो जाएगी 2। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल देखा जाए, ये क्या था हमारा भुजा, और क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 6। कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ भैया 3 गुणे 100 बटा में 1, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 300। ये नंबर विकल्प इसका सही है। कोई दिक्कत। चलिए बहुत ही कम है और प्रश्न है, जल्द से जल्द इनको देखते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक सामने आ पा रहा है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 36। किसी संख्या का 30% काम 120 के 15% से 21 अधिक है, से 21 अधिक है, तो वह संख्या। अभी इस तरह का प्रश्न हुआ था पीछे, आप लोग इसका जवाब जल्द से जल्द बताइए। ये भी पूछा गया पेपर में। ठीक है, विकल्प 95, बी नंबर 110, सी नंबर 125, डी नंबर 130। बताइए जल्द से। और भी जो शेष प्रश्न है उसमें मैं पहले एनालिसिस करूंगा कि जो पीछे जैसे इस तरह का प्रश्न हो गया तो इसको न करना। ठीक है, क्योंकि आप एक बार इसको देख चुके हैं तो जो मेन पहले इसको करा लेते हैं, अगर समय बचेगा तो आज कराएंगे, नहीं तो आज हम लोग परसेंटेज खत्म करेंगे। ठीक है, अगला दिन हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग जुड़िए। क्या पढ़ेंगे औसत, औसत जो कि हर सेट में इससे भी 1 से 2 प्रश्न दिखाई देने को मिल रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि 1 से 2 वीडियो में, जैसा ज्यादा इसमें बेसिक नहीं बताऊंगा, एक ही दिन में बेसिक बता करके मैं सोचूंगा कि प्रश्न स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का x का मैंने लिख दो डायरेक्ट पूरा,
परसेंटेज हटाइए, बटा में 100 लगाइए, ठीक है। और इधर क्या कर रहा है कि 120 के 15% से 21 अधिक है, यानी कि इससे ये 21 अधिक है, तो इसमें से इसको घटा के मैं 21 लिख सकता हूँ। अब आप बताइए, अगर आप कटा रहे हैं तो कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 से कटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x बटा में 10, ये ऊपर क्या हो जाएगा भाई 120, ठीक है, 120 के इतना से, ठीक है, काम करना चलिए घटा दीजिए, ये 15 से गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा फिर 15 एकम 15 फिर 8 बटा में 10 बराबर 21, ठीक है। अब 18 इधर ये टोटल माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x बटा में 10 इक्वल टू 21 प्लस 18, ठीक है। अब देखिए 8 है 9 39, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 10 भाग का इधर जाएगा तो क्या कर देगा पूरा 3 से इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3 13, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 130, इनकी विकल्प नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 48% मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मतदाताओं ने 53% मिला, 304 मतों से जीत हासिल की। इस तरह का प्रश्न हो गया। फल करें कि फलों के एक ट्रक से 30 कीवी और इतना स्ट्रॉबेरी है, फलों के ट्रे में 30 कीवी और 120 स्ट्रॉबेरी है, यदि 50 कीवी और इतना स्ट्रॉबेरी सड़े हुए हैं तो अच्छे फलों का प्रतिशत। चलिए ये वाला सवाल थोड़ा देखते हैं, हालांकि इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देखते हैं। करें कि फलों के एक ट्रे में, देखिए फलों के एक ट्रे में 30 कीवी और 20 स्ट्रॉबेरी एक फल का है, यदि 50% कीवी तथा 25% स्ट्रॉबेरी सड़े हुए तो अच्छे फलों का प्रतिशत। चलिए जल्द से जल्द इसको बताइए। ए नंबर 45, बी नंबर 50, सी नंबर 55, डी नंबर 60, सभी परसेंट हो गया। चलिए कह रहा है कि फलों के एक ट्रे में 30 कीवी और 20 स्ट्रॉबेरी हैं, यदि 50% कीवी तथा 25% स्ट्रॉबेरी सड़े हुए। अच्छा ये बताइए कि 30% कीवी है ना, 30 कीवी है ना, 30 कीवी में 50% क्या हो गया सड़े हुए, परसेंटेज हटाइए बटा में 100 लगाइए, यानी कि 30 में से 3 बचे 15, 15 सड़ गया कि नहीं सड़ गया भाई, सड़ गया, ठीक है। यानी कि कितने अच्छे कीवी हो गई, अच्छी कीवी कितनी हो गई 15 सड़ गया तो 15 अच्छे बचे कि नहीं बचे। अब क्या कर रहा है कि 20 स्ट्रॉबेरी में से 25% सड़ गए बटा में 100, 25 14 100, 4 से इसको घटा देंगे तो 5, यानी कि इस 20 में से 5 सड़ गए, 5 क्या हो गया सड़ गया, तो 20 में से 5 सड़ गया तो कितना बचेगा 15 अच्छा बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कि टोटल 30 और 20 50 फल थे, 50 में से कितने सही बचे 30, तो यानी कि 30 का ही क्या निकालना है परसेंटेज, तो 30 गुणे 100 और बटा में कुल कितने फल थे 50, 2 हो जाएगा ये 30 दूनी 60%, यानी कि कितने परसेंट अच्छे फल बचे भाई 60%। कोई दिक्कत? 60 इसमें यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी, ठीक है। टाइम कितना होना है टाइम, कितने 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 मिनट हो गए ठीक है, अब 15 मिनट कम से कम टाइम है हम लोग के पास,
15 से 20 मिनट में और भी जो क्वेश्चन है यार इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, ये जो कि पीछे हो चुका है। इस तरह y का 56% 182 के बराबर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। 350, 364, 325, 330। चलिए इसका जवाब लोग जल्द से जल्द बताइए। करें कि y का 56%, तो y का मतलब पूरा 56 बटा में परसेंटेज हटाइए, बटा में 100 लगाइए। करें कि 182 के बराबर है, तो 182 बराबर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, किससे कटा दीजिए, चाहे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ले जाइए। देखिए 100 से इधर भाग कर दे जाएगा तो क्या करेगा, गुणा, बटा में क्या हो गया 56, 7 से कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 से इसको कटा दीजिए, 7 8 56, फिर 2 से कटा दीजिए 13, 2 से कटा दीजिए 4, 25 से गुणा करा दीजिए, 25 3 75, 25 से कम 25 और 7 32, यानी कि 325। 3 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक होमवर्क दूंगा जिसको आप लोग कमेंट में उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। इससे हमको ये मालूम चलेगा कि कौन जो ऐसा लड़का है जो लास्ट तक वीडियो को देखा है, उसका जो जवाब देगा कमेंट में तो हम समझ जाएंगे कि लास्ट तक आप वीडियो को देखे हैं, ठीक है। तो आप अवश्य रूप से इसको हल करके कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देंगे लास्ट में, ठीक है। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, और शेष बचत करता है। यदि उसकी आय और व्यय दोनों 10% बढ़ जाते हैं तो उसकी बचत में परिवर्तन चलिए विकल्प देख लीजिए, 10% वृद्धि, 5% कमी, 5% वृद्धि, 15%। जल्द से जल्द इसका जवाब बताइए। करें कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। मान लीजिए कि उसका आय कितना था 100, आय कितना था 100, 80% व्यय कर दिया। व्यय कितना कर दिया भाई, 100 का जब 80% निकालेंगे तो 80 होगा। तो ये बताइए आय में कमा रहा है इतना और 80 रुपये खर्च कर दिया तो बचत कितना करेगा, यानी कि आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत मिल जाएगा 20 रुपया। एक आदमी कोई 100 रुपये कमा रहा है, 80 रुपये क्या व्यय में खर्च कर दिया तो कितना बचाएगा 20 रुपये। अब आगे सवाल कर रहा है कि यदि उसकी आय और व्यय दोनों 10% बढ़ जाते हैं, इसको अगर 10% हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 110, और इसको 10% बढ़ा दें यानी कि 80 को 10% बढ़ाएंगे तो 110 निकालेंगे, इसका बटा में 100 कट जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा कि नहीं। अगर 80 को 10% बढ़ाने के लिए बात करें तो 110 80 का निकाल देंगे तो 88 हो जाएगा। अब बताइए बचत कितना करेगा, 110 रुपये कमा रहा है, 88 रुपये खर्च कर दिया तो 10 में से हट जाएगा 2 और 9 में से ये यहाँ पर 10 में से हट जाएगा 2, यानी कि 22 रुपये की बचत कर रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि अगर वो जो 20 रुपये बचा रहा था उससे कितना परिवर्तन हो गया, तो 2 बढ़ गया,
2 बढ़ गया तो इसमें 100 से क्या कर दीजिए गुणा, 20 से क्या कर दीजिए भाग, 10 एक 0 से 0 घटा दीजिए, यानी कि 10% की क्या हुई वृद्धि। कोई दिक्कत? हमको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा प्रश्न। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, एक प्रश्न मैं बोर्ड पर दे रहा हूं, इसको एकदम आप क्या करेंगे, कमेंट में इसका जवाब देंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि कौन कौन इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कमेंट के लिए प्रश्न तैयार हो रहा है आपके सामने, इसको जल्द से जल्द हल करके कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। इसको हल करके कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अपने नाम के साथ, ताकि हमको मालूम चले कि आप कितना देख रहे हैं हमको वीडियो को अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं। 500 की 30% की 20% का मान क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में देना है नाम के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज के सभी पार्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। तो आपको अंतिम वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन एकदम उत्साह के साथ जुड़ेंगे औसत का चैप्टर क्लियर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।